जनाब अज़ीज़ुल्लाह लानी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मती वला शरीयत बाद शरीयतिही वला किताब बाद किताबिही अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहबाबिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت النار ثلاثة أعين وعين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله وعين غزت عن محارم الله أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي। थोड़ा सा चुप हो जाओ। सिर्फ 10 मिनट इसको जरा ऑफ कर दीजिएगा। कुरान की बड़ी अज़मत है, थोड़ी देर बंद कर दीजिए, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हो जाएंगे।
मैं लंबा वक्त नहीं लेता आपसे, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10। आज मौलवी का कहना मान लीजिए, इसका सोच आप कर दीजिए। आज कभी मौलवी का कहना भी मान लिया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मैंने पढ़ी है, अबू दाऊद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आलिम की इज्जत की उसने अल्लाह की इज्जत की, और जिसने अल्लाह की इज्जत की उसने रसूल की इज्जत की, और जिसने रसूल की इज्जत की उसने खल्क़ खुदा की इज्जत की। तो बगैर तमहीद के मैं अपनी बात को वहीं छोड़ता हूं। मैं चंद बातें करना चाहता हूं, क्योंकि हर साल मैं हाजिर होता हूं यहाँ, और मौका मुझे मिलता नहीं है तकरीर का। बस यही समझता हूं कि मैं मतीन साहब की ज़ियारत ही करने आता हूं, और जो हो जाती है अल-हुब्बु li-अख़ीक, नबी पाक की हदीस है ना, अल-हुब्बु li-अख़ीक वल-हुब्बु फ़िल जन्नतिल माह। एक शख्स गुजर रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, एक सहाबी कि या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, मैं इस आदमी से बड़ा प्यार करता हूं। तो आपने फरमाया कि तेरी मोहब्बत का इसको पता है? कहा उसको पता नहीं है। कहा जा उसे बता कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तो वो चला गया, तो दूर से उसको आवाज दी, या अखी, या अखी, खामा खामा खामा, या अखी, वो मेरे भाई जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो खड़ा हो गया। उसने कहा जा रब्बुक फ़इन्न जद्दन अलैक व रहतन अलैक फी बाबिन अलैक अल्ला कुल्लु मा फी अलैक। क्या बात है भाई, खैरियत तो है, तुम भागते भी आ रहे हो और रोकते भी जा रहे हो, खैरियत? कहा मैं रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाने आया हूं। कहा वो मेरे लिए है? कहा पूरी उम्मत के लिए है। कहा क्या पैगाम है? कहा पैगाम यह है कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। कहा क्यों करते हो? कहा इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा। मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए तुमसे प्यार करता हूं। उसने कहा कल्ला बिल्ला वल्ला तल्ला अल्लाह का इलैक फ़इन्नल हुब्ब मिनल अख़ीक। कहा मुझे भी कसम है अल्लाह की, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं। जब वो वापस आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम हम कलाम थे, अन्न कलामी फला रअयत इन हाज़ा नज़ल अल मलाइका, अल्लाह ने मुझ पर फरिश्ते नाज़िल फरमाए और उन्होंने आकर मुझे बताया कि अल्लाह ने दोनों के लिए जन्नत में महल दिया। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, और खुसूसन मतीन साहब से तो बहुत प्यार करता हूं। और इनके पास आना भी मुझे लाजमी था, क्योंकि इनका ऑपरेशन भी हुआ दोनों घुटनों का। अल्लाह इनको सेहत आजिला नसीब फरमाए, अल्लाह सेहत कामिला नसीब फरमाए। तो मेरे दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है कि हम हर साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते हैं, विलादत मनाते हैं। जरूरी ये है कि उस पे अमल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ लोगों को दिखा दिया कि हम आशिक रसूल हैं। हम अपने आप को आशिक कहें तो बात नहीं बनती।
दूसरा आदमी कहे कि ये आशिक रसूल है, तब बात बनती है। और नबी का शान कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई मुहक्किक, मुहद्दिस बयान नहीं कर सकता। नबी की शान बयान करने के लिए जिब्राइल की जबान चाहिए, सिद्दीक का दिल चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल मैं आपके सामने सिर्फ इतनी बात रखता हूं कि अपने दिलों को, कुलूब को साफ रखिए, बुग़्ज़ से पाक रखिए, कीने से पाक रखिए। खुदा की कसम मैंने हदीस पढ़ी है, मदीना मुनव्वरा में बैठकर, मस्जिद नबवी में बैठकर मैंने ये हदीस पढ़ी। हजरत अल्लामा हुश्शाम रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सवाल किया उनसे, मैंने कहा इस हदीस का मकसद क्या है? फरमाया अन अजमी, तुम अजमी हो? मैंने कहा जी मैं अजमी हूं। कहा अन्नल मदीनत यखरिक़ु अलैक, मदीने में क्यों आए हो? मैं इन्नकल हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ने आया हूं। मुझे कहा कि फिर तुम्हें पता नहीं चल रहा है इस हदीस का? मैंने कहा मुझे पता तो चल रहा है, लेकिन इसका मफहूम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहा क्या समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा आमना के लाल ने मस्जिद नबवी में बैठकर कहा इन्न बाबा फिल मस्जिद दुखूलिही व हाज़ा वाहिदुन अशख़स अलैहि। आमना के लाल ने फरमाया कि उस दरवाजे से एक शख्स अंदर आएगा, वो जन्नती है, उसको देख लो। एक आदमी मस्जिद में दाखिल होगा, वो जन्नती है, उसको देख लो। तो सारे लोग उसी दरवाजे की जानिब देखने लगे। थोड़ी देर के बाद देखा 55-60 साल का आदमी है, उम्र का, दाढ़ी से वुजू का पानी बह रहा है, जूते उनके बगल में है, नमाज के लिए आ रहा है। एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी अन्ना अशख़स, ये शख्स है? कहा हाँ ये शख्स है, नाम ये है, ये जन्नती है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अम्र बिन आस, क़यामुल लैल साइमुद दहर, दिन को रोजा रखने वाला, पूरी जिंदगी रोजा रखता रहा, रात को पूरी रात क़याम करता, कभी थोड़ी देर सो जाता। उसने कहा यार ये कौन सा अमल करता है जिसको आमना के लाल ने जन्नत की बिशारत दी है? और जन्नती कहा है जमीन इधर से इधर हो सकती है, सूरज अलट पलट हो सकता है, दरिया फट सकता है, आसमान गिर सकता है, लेकिन आमना के लाल की बात कभी गलत नहीं हो सकती। रसूल अल्लाह ने इसको जन्नती कहा, इसके अंदर है क्या? उसने कहा मैं देखूं जो ये अमल करता है मैं भी वही अमल करूंगा, जो ये अमल करता है मैं भी वही अमल करूंगा। एक रात उसके पीछे हो लिया, 3 दिन रसूलुल्लाह ने उसी शख्स के लिए कहा कि जन्नत का आदमी देखना हो तो वो आ रहा। 3 दिन तक वो देखते रहे। चौथे रोज अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पीछे हो लिया। वो अंदर घर में दाखिल हुआ तो इसने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पर? कहा अमर बिन आस। दरवाजा खोला, कहा आइन मिन वजहिका जा रब्बुक, कैसे आए हो? कहा किबला मेरा बाप मुझसे नाराज हो गया, मेरा बाप मुझसे नाराज हो गया, मैं घर नहीं जा सकता, अगर इजाजत हो तो मैं आपके घर में चंद रातें गुजार दूं ताकि मेरा बाप राजी हो जाए, फिर मैं चला जाऊंगा। कहा बेटा चंद रातें क्यों, पूरी जिंदगी गुजार लो, पूरी जिंदगी रह लो। रात को उसने एक चादर दे दी। अरबी में चादर को बुर्दा भी कहते हैं, अरबी में चादर को रिदा भी कहते हैं, रिदा भी कहते हैं, चादर को रिदा भी कहते हैं। फरमाया एक रिदा दे दी, कहा रात को ओढ़ लेना। रात को अम्र बिन आस कहता है मैंने पूरे वजूद में डाल दी, लेकिन एक आंख खाली रखी। मैंने कहा देखूं कि ये रात को अमल क्या करता है, रात को देखूं ये कौन सा अमल करता है। क्या देखा? उर्दू समझ रहे या सिंधी में जवाब? अरे मजदूरन में सिंधी भी हुंदा है, पठान भी हुंदा है, पंजाबी भी हुंदा है, मां सिंधी भी ॻाल्हायां, पठान भी ॻाल्हायां।
आमद अच्छा मौलवी साहब कूट तो गया ज़बाया मा पक्तू आगा वही ज़बूर मा कि अमल सबक है दाऊद को खड़ी हो बिया बिस्तर के रागली बिस्मिल्लाह अमूत व अहया दुआ पवेली सी आगा उद्दशु शहर व आजान मिलाओशु दगा पासा कि अमल नदी खड़ी बोले सुबह को आजान हुई रात को दुआ पढ़ के सो गया सुबह को आजान हुई उठा वुजू किया मस्जिद पहुंचा कोई अमल नहीं किया मैंने कहा शायद आज रात थक गया है इसलिए इसने कुछ नहीं किया दूसरी रात करेगा दूसरी रात भी यही किया तीसरी रात भी यही किया चौथे दिन मैंने कहा मैं भाई जा रहा हूं हाथ पकड़ लिया फरमाया कि बेटा जाने से पहले इतना तो बताओ जिस काम के लिए तुम आए थे वो काम बना कि नहीं बना वो तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ कहा कि जनाब वो काम तो मेरा नहीं हुआ कहा काम हो गया हाथ पकड़कर दिल पे रखा फरमाया मेरे आका ने मेरे महबूब ने मेरे पैगंबर ने मेरे रहबर ने मेरे दिलबर ने मेरे साकी कौसर ने मेरे शाफाए महशर ने तुम्हें इसलिए कहा मुझे जन्नती कि बेटा ये जो मेरा दिल है ना ये किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखता ये मेरा दिल साफ है इसमें किसी का कीना नहीं है अमल हो या ना हो दिल साफ हो तो बेड़ा पार हो जाता है दिल साफ हो बेड़ा पार हो जाता है मेरे दोस्तों आपको यही पैगाम है मेरा कि दिल साफ रखिए इसलिए कि मेरे महबूब का फरमान है मैं उन आयत का तर्जुमा कर देता हूँ फिर बात खत्म करता हूँ क्योंकि कुरान भी आपने करनी है इंदल साहिबिल हक के मकाला जिसका हक हो उसको दिया करो जिसका हक हो उसको आप देते नहीं देते हो ना पहले मैं आया आखिर में मुझे खड़ा किया अब पहले मैं आया ना हक मेरा बन रहा है हक मेरा बन रहा पहले मैं आया हक मेरा बन रहा पर मैं चुप क्यों जो मौलवी की कोई सुनता कहीं नहीं मौलवी बेचारा ही अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये वो कुरान अज़मत वाली किताब है अल्लाह की कसम जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली अल्लाह ने कहा मूसा ये पूरी की पूरी ले जा पढ़ भी पढ़ा भी और इसकी हिफाजत भी कर लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि तू आखिरी नबी है तेरी उम्मत आखिरी है तू आखिरी नबी है ये आखिरी किताब है ना ज़बूर दाऊद को दी अल्लाह ने कहा दाऊद अलैहिस्सलाम ये ले जा पढ़ भी पढ़ा भी एक ही वक्त में पूरी की पूरी और उसमें भी ये नहीं लिखा कि तू आखिरी नबी है आखिरी उम्मत है तेरी और ये आखिरी किताब है नहीं बैतुल्लाह से बुला के हजरत ईसा को बैतुल मुक़द्दस में तौरात दी फरमाया ये तौरात इंजील दी फरमाया ये इंजील लो ईसा इसको पढ़ो भी पढ़ाओ भी लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि ये आखिरी किताब है तू आखिरी नबी है और तेरी उम्मत आखिरी है उसमें भी नहीं लिखा लेकिन जब बारी कुरान की आई ये किताबें पूरी की पूरी आई लेकिन कुरान टुकड़ों टुकड़ों में आया और उसी कुरान में ये लिखा कि ये किताब भी आखिरी नबी भी आखिरी उम्मत भी आखिरी है समझ आ रही है नबी भी आखिरी उम्मत भी आखिरी किताब भी आखिरी लेकिन अल्लाह ये बात समझ नहीं आई कि ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों आया कभी इक़रा नाजिल हो रही है तो कभी यासीन कभी ताहा कभी मुज़म्मिल कभी यूनुस कभी हूद
अल्लाह की कसम जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मेरा दिल फटता है। अल्लाह का पैगंबर कौम के सामने खड़े होकर कहता है या कौम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फतरनी अफला ताक़िलून। ओ मेरी कौम मेरी बात सुन लो, मुझे कसम है अल्लाह की मैं अपनी बात का तुमसे अजर नहीं मांगता, मुआवजा नहीं मांगता, लेकिन पैगंबर को उसमें क्या जवाब मिलता है। लेकिन पैगंबर इतना दयानतदार है, रास्ते पे खड़े हुए हैं, एक शख्स ने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, कहा जी भाई, कहा यहाँ क्यों खड़े हो, कहा इसलिए खड़ा हूँ कि कोई मेरा उम्मती यहाँ से गुजरे, मैं उसे कुरान की एक आयत सुनाऊं और वो जन्नती हो जाए। मुसलमानों, इतना वफादार नबी, एक आयत सुनाऊं उसको वो जन्नती हो जाए। एक शख्स गुजरा है, उसके सर पे बड़ा बोझ है। आमना के लाल ने फरमाया कि मेरे भाई जरा रुक जा, मुझसे कुरान की एक आयत सुन ले। कहा या रसूल अल्लाह मेरे सर पे बोझ है, मैं इसको घर छोड़ आता हूँ फिर आपसे कुरान सुनता हूँ। कहा अगर तुम्हें बोझ उठाने में तकलीफ हो रही है तो मैं मोहम्मद तेरा बोझ उठा लेता हूँ, तू मुझसे कुरान सुन, तू मुझसे कुरान सुन ले। मेरे दोस्तों, कुरान वो अज़मत वाली किताब है जिसे हमने आज मजलूम बना दिया। कुरान नहीं सुनते, काल सुन लेते हैं। कुरान नहीं सुनते, काल सुन लेंगे। अल्लाह की कसम है, आगे पीछे उसको मोबाइल को चलाते रहेंगे, कुरान नहीं सुनेंगे। फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह कह रहा है रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। ओ मेरे अल्लाह, ये खलील कह रहा है, इब्राहिम कह रहा है, अल्लाह का पैगंबर कह रहा है कि मेरे अल्लाह आज खलील कुछ मांगना चाहता है। अल्लाह ने कहा मांगना खलील, क्या मांगता है, जो भी मांगेगा मिल जाएगा, इसलिए कि आज आपसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं, हमसे बेहतर अता करने वाला कोई नहीं है। मांगना खलील क्या मांगता है। फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। ओ मेरे परवरदिगार, ये जो हमने काबा बनाया है, घर बनाया है तेरा, हमारी इस काविश और मेहनत को कबूल फरमा ले और उसके बाद हमें इसके आदाब सिखा दे। फरमाया दे दिया, आदाब सिखा दिए। फिर फरमाया मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। मेरे परवरदिगारा, ओ पालनहारा, इस घर में अगर मेरा उम्मती आ जाए, मेरी औलाद में कोई आ जाए और खताएं लेके आए, बलाएं लेके आए, मुसीबतें लेके आए, गुनाहों के अंबार लेके आए, तो मेरे रब्बा उनकी खताएं भी माफ कर दीजिएगा। फरमाया कि मेरे इब्राहिम उनके आने में देर
देर तो हो सकती है, लेकिन मेरे राजी होने में देर नहीं लगेगी। मेरे दोस्तों कपड़े पे दाग लग जाए, अल्लाह की कसम माँ की नजर पड़ जाए, कहती है कि मेरे बच्चे के कपड़े पे दाग है, उसे बुला लेती है, सीने से लगा लेती है, कहती है कि मेरे लाल तेरे कपड़े पे दाग लगा हुआ है, जरा इसको मैं साफ कर देती हूँ। वह मेरे अल्लाह, ये माँ अपने बेटे के कमीज पर दाग बर्दाश्त नहीं करती, कहती है कि मैं साफ कर देती हूँ। मेरे कसम है अल्लाह की, माँ एक हिस्सा प्यार करती है और मेरा अल्लाह अपने बंदे से 99 इससे ज्यादा प्यार करता है। मेरा अल्लाह मेरा दरे खैर पे जाते हुए शर्माता। की करिए तुसी मेरे नाल ज्यादती कर दे हो यार, टाइम मैनू देंदे नहीं। बहरहाल जेड़ा वक्त गुजरिया बड़ा अच्छा गुजरिया। सिद्दीक इस्माइल साहब ने महफिल को सजा दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे। इब्राहिम ने कहा हर चीज मिल रही है, हर चीज आज मौका अच्छा है। आज मौका आप ज्यादा जानते होंगे, जब आप सुप्रीडेंट के सामने जाएं, अपने ऑफिसर के सामने जाएं, तो आप कहेंगे यार आज साहब का मूड अच्छा, आज बात नहीं करते। अब आप बड़े भज साहब जो मूड खराब है, जेरे साहब जो मूड सुठो हो तो गाजो पो साहब भी चवंदो हा बाजो को चवे हाजिर 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 हाजिर, ठीक है ना। जेरे मूड खराब हुजे तो पो कावड़ेल हुजे तो पो कगाल कभी न। इब्राहिम ने कहा आज मौका अच्छा है, हर चीज मिल रही है, मांग लो, आज मांग लो अल्लाह से, आज मांग लो। अब इब्राहिम मांग रहा है, कुरान उसको बयान कर रहा है। मौलाना इब्राहिम मांग रहा है, कुरान बयान कर रहा है। सैयदना इब्राहिम ने फरमाया रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम। ऐ मेरे अल्लाह, आज मांगता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अता कर। अल्लाह ने फरमाया खलील तेरी दुआ कबूल है, लेकिन मर्जी हमारी होगी, जब हम चाहेंगे अपने महबूब को भेज देंगे। मेरे दोस्ताने अजीज, खलील की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह की कसम है, खलील की पेशानी पसीने से तरबतर है, रोई जा रहा है और अल्लाह से मांग रहा है। हक्कानी कहा करता है कि मांगने वाला खलीलुल्लाह, आमीन कहने वाला ज़बीहुल्लाह, बयान करने वाला कलामुल्लाह, गवाही देने वाले वलीउल्लाह, अता करने वाला खुद अल्लाह, आने वाला रसूल अल्लाह। अल्लाह ने दो चीजें बनाई, एक अपना कानून, एक नबी का चेहरा। अल्लाह ने दो चीजें बनाई, एक अपना कानून और एक नबी का चेहरा। अल्लाह ने फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। मैंने जितनी भी इजाज़त की है वो अपनी मर्जी से की है, किसी से पूछा नहीं, अपनी मर्जी से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, हूद अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से,
ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी मर्जी से, हजरत उज़ैर को बनाया अपनी मर्जी से, हजरत यहया को बनाया अपनी मर्जी से, हजरत ज़करिया को बनाया अपनी मर्जी से। लेकिन जब बारी मोहम्मद की आती है तो अल्लाह कहता है मेरे महबूबा अब तू बता, मेरी मर्जी नहीं, जैसे तू चाहे वैसे तुझे मैं बनाता जाऊं। नारा लगाते हो हैदर को मानो भी यार, हैदर को मानो भी, हैदर है, सफदर है, फातिह खैबर है, फातिमा का शोहर है, हुसैन का पिदर है। रसूलुल्लाह ने जब कहा ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था या अय्युहल मुजाहिदून इन्नका मा राअयतुमुल अहज़ाब फ़इन्नमा राअयतहा कान ला, 25,000 खंदक के ऊपर आके खड़े हो गए और यहाँ ये आलम था कि सहाबा के पास तलवार भी नहीं है। एक सहाबी ऐसा भी है घर से जब निकला तो उसके बदन पे कमीज भी नहीं है। खुदा की कसम हदीस मैंने पढ़ी है, मदीना मुनव्वरा में इसी मस्जिद इसी खंदक में मैं 10 तकरीरें करके आया। जामा मस्जिद खंदक में मैंने 10 तकरीरें की। एक अरबी कहने लगा वल्लाहु शैखुन कबीर इन अजमीन फिल अरबी, मुझे कसम है अल्लाह की जितनी हदीस इस अजमी को आती है अरबी को भी नहीं आती है। मैंने कहा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उमर बिन आद सामने आके नबी के खड़ा हुआ, कहा ज़ईफुल करीम तय्यिबुन तय्यिबुन हय्युन, ओ मोहम्मद तेरे ये मुजाहिद, तेरे ये पहलवान, तेरे ये बहादुर हमसे लड़ेंगे, हमें मारेंगे। एक साहब ऐसा था जिसके बदन पे कमीज ही नहीं थी, तहमत बांधी हुई है, खुदा की कसम तलवार भी नहीं थी। रसूलुल्लाह के सामने खड़ा, पत्थर पेट पे बांध के। रसूलुल्लाह ने फरमाया आईना आई का हाथ सैफ, तुम्हारी तलवार कहाँ है? कहा या रसूलुल्लाह ये है मेरा हाथ तलवार है ना। अल्लाह अकबर, ये क्यों नहीं सुनाते फ्रांस वालों को, ये क्यों नहीं सुनाते फ्रांस वालों को? ये नबी का रोग था, चेहरा था। खुदा की कसम जिनने रूमियों को रौंदा वो रसूलुल्लाह का रोग था, तलवार नहीं थी। हुनैन को जिसने पैबंदे जमीन किया वो तलवार नहीं, रसूलुल्लाह का चेहरा अक़दस का रोग था। एक सहाबी ने कहा मा रअयत अन्ना हाज़ा सिरात फ़इन्न हाज़ा शवीस, कसम है मुझे अल्लाह की, मैंने नबी से पूछा कि या रसूलुल्लाह आपका दबदबा, आपका रोग कितना है? फरमाया घोड़े पे बैठ जा, पूरा दिन घोड़ा दौड़ा, शाम को जब तू पहुंचेगा जहां वहां 1 मिनट में मोहम्मद का रोग दबदबा पहुंच जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मुजाहिदून, कौन है मुजाहिद जो इससे लड़े? हजरत अली खड़े हो गए, कहा मैं लड़ूंगा। वाकया लंबा है लेकिन रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक अली ने कही। आप भी लब्बैक कहेंगे, कहें इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह के खाके निकल रहे हैं मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह वो पैबंदे ज़मीं होंगे, पैबंदे ज़मीं होंगे। नबी का बोल बाला है और रहेगा, नबी का बोल बाला है। सारे काफर इकट्ठे करो तो एक मुसलमान की शान ज्यादा है। बस एक मुख्तसर 2 मिनट में एक बुढ़िया ने 5 आदमियों का वजन तैयार कर रखा। कितने आदमियों का? कह रही अनाजिर 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 अनाजिर। ओ मजदूर है, मजदूर है, मजदूर है। कोई मजदूर जो भी आता वो देख के वापस चला जाता, कहता मजनून, पागल है। एक आदमी उठाएगा ये, वो भी बड़ी खराट थी बुढ़िया। उसने कहा नहीं उठवाऊंगी एक से। किसी कौन उठाए 5 आदमी? इतने में मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा इमरातुन अम्मी, हाय हाय कद दक्ता अन्नकल कुरैश। वाह नबी वाह,
फरमाया ऐ अम्मा अम्मा तू कुरैश है? कहा जी। क्यों बैठी है? कहा मजदूर चाहिए। कहा मैं हूं ना, मैं हूं ना। कहा ये उठाएगा? कहा क्यों नहीं उठाऊंगा। कहां जाएगी? कहा सला। मक्का से सला 20 मील दूर है। सला गांव मैंने देखा है, मक्का से सला 20 मील दूर है। आमना का लाल वजन उठा के जा रहा है, बुढ़िया आगे लाठी टेकती जा रहा है। अब 20 मील कब खत्म होंगे आप खुद सोचो ना। लेकिन जहां नबी हो वहां काम आसान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चलते रहे। बुढ़िया ने गांव में जाकर एक दरवाजे पर बैठ गई, वहां पर रखा वो सामान। आमना के लाल ने पूछने लगी कि बेटा ये तो बता, मैं तो मक्के की रहने वाली हूं, मैंने आज तक ऐसा चेहरा नहीं देखा जो तेरा चेहरा है, तू किसका बेटा है? फरमाया माँ जी ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता अन्नल मक्का फकान हाज़ा सरात फ़इन्न हाज़ा सरा। तू मक्का छोड़ के गांव में आई है, खैरियत तो है? क्यों आई है? कहा बेटा वहां एक आदमी ऐसा पैदा हो गया है कि वो बाप दादा का दीन छुड़वा रहा है, बाप दादा का दीन छुड़वा रहा है, और वो इतना साहिर है कि उसको जो भी देखता है वो उसका हो जाता है, उसको जो देखता है वो उसका हो जाता है। इसलिए मैं अपना दीन बचाने के लिए वहां से भाग के यहाँ आ गई, उससे पीछा छुड़ा के भाग के आई हूँ। आमना के लाल से फिर वो कहने लगी अब तू बता तू कौन है? कहा माँ जी जिससे तू पीछा छुड़ा के आई है मैं वो ही हूँ, जिससे तू पीछा छुड़ा के आई है। आगे मैं अगर अर्ज करूं तो मेरा सीना फट जाए। खुदा की कसम रसूलुल्लाह मिट्टी पर उसके सामने बैठे, अम्मा के मिट्टी पर, वो जो जिब्रील से भी ज्यादा पाक मिट्टी पर बैठे और अम्मा से इस तरह बात कर रहे हैं। अम्मा ने जब ये सुना तो कांपने लगी, थरथराहट। फरमाया अम्मा क्यों थरथरा रही, क्यों कांप रही? मैं तुझे मारूंगा थोड़ी। मेरी अम्मा मैं तो उस औरत का बेटा, मैं तो उस औरत का बेटा हूं जो गोश्त को सुखा के कूट के खाया करती थी। तुम मुझसे डर रही है, कांप रही है। कलमा पढ़ ले, मोहम्मद तुम्हें जन्नत की टिकट दे देगा। अम्मा ने कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह ने कहा अब चल मक्का। कहा बेटा अब तो मैं मर जाऊंगी, अब तुझसे सामान नहीं उठवाऊंगी, इसको मैं बांट दूंगी बेटा, तुझसे नहीं उठवाऊंगी। अम्मा ये तो थोड़ा बोझ, ये तो थोड़ा बोझ है, मैंने तो पूरी उम्मत का बोझ उठाना है, मैंने तो पूरी उम्मत का। मेरे दोस्तों वक्त अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। यकीन करो मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं इस स्टेज पर बैठता हूँ तो ये नहीं समझता कि मुझे वक्त क्यों नहीं देते। मैं अपने लिए ये एजाज समझता हूँ कि आप मुझे याद कर लेते साल में। ये जरूरी नहीं है कि मुझे आप वक्त दे, मुझे आप 12 बजे भी बोले ना मैं आके बैठ सकूँ। खुदा की कसम मैं वो फकीर आदमी हूँ। 12 बजे आप बोले ना हकानी साहब आ जाओ 12 बजे न बैठूं तो अपने बाप का जाए, जब तक बिठाएं आप बैठा रहूंगा। मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं वो मौलवी नहीं हूँ भाई। मैंने 10 साल मदीना मुनव्वरा में नबी की हदीस पढ़ी है। मैं वो मौलवी नहीं हूँ। आज भी मैं मस्जिद नबी में जाता हूँ, अली हुसैन बूढ़ा इमाम खुदा की कसम मुझे देख के खड़ा हो जाता है, कहता है आना हक्कानी मारा आई था फिर मदीना अन्ना दुखूल। और अब 2-3 साल से जब मैं मदीने जा रहा हूँ कभी नागा नहीं हुआ, पिछले साल पाबंदी लग गई, और अब मैं जो जा रहा हूँ 2-3 साल से वो आपकी बरकत से जा रहा हूँ।
आपकी बरकत से, आपकी वजह से जा, वरना मेरे वसाइल, मैं रेट वाला मौलवी नहीं हूं, रेट वाला मौलवी नहीं हूं मेरे दोस्तों। मुझे जंगल में भी लोग बुलाते हैं, मैं चला जाता हूं। खुदा की कसम, खुदा का कुरान। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे।